वेलकम टू अर्शंस मॉम कॉर्नर। और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अमेरिका में जो अपार्टमेंट होता है वो कैसा होता है। ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है और हम लोग हैं अभी शिकागो में। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको अभी आसपास का एरिया थोड़ा सा दिखाती हूँ। उधर आप देख सकते हैं पार्क, ये है डिस्ट्रिक्ट पार्क और पब्लिक पार्क हर एरिया में होता है। और चारों तरफ आप देखेंगे बहुत ही ग्रीनरी है। अभी तो ग्रीनरी नहीं दिख रही है क्योंकि स्नो बहुत ज़्यादा हुई है, तो अभी ग्रीनरी नहीं दिख रही है। और ये जो अपार्टमेंट है ये देखिए कितने फ्लोर है इसमें। जो ग्राउंड फ्लोर होता है यहाँ पर इसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं, बाद ये सेकंड फ्लोर और उसके बाद ये थर्ड फ्लोर। तो कुल मिला के ये अमेरिका के हिसाब से 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जब हम अपने सोसाइटी में आते हैं तो यहाँ पर एक ये डोर होता है, हमारी बिल्डिंग के बाहर ये डोर होता है। जो अपार्टमेंट है उसमें एंटर करने के लिए एक ये फ्रंट डोर मिलेगा। तो ये डोर ऐसा होता है कि ये आराम से कोई भी खोल सकता है। और ये डोर खोल के हम जिस एरिया में आते हैं वहाँ पर ये सबके नंबर जो होते हैं अपार्टमेंट नंबर, उन नंबर्स का ये एक की होती है हमारे पास और दूसरी की होती है मेल पर्सन जो भी है उसके पास होती है। और यहाँ पर जैसे आप कुछ पैकेजेस देख पा रहे हैं, ये जो सारे पैकेजेस हैं जब भी आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो वो पैकेजेस यहाँ पे लाके रखते हैं, या तो जो हमारा लीजिंग ऑफिस है वहाँ पर रखते हैं। जैसा मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ कि वहाँ पर वो कैसे हम ऑपरेट करते हैं उस लॉकर को, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। और ये जो है ये ऑटोमेटिक बेल होती है। यहाँ पे जो भी नंबर्स हैं आप जैसे कि अगर मैं यहाँ का ऐसे दबाऊँ तो यहाँ पे जो बेल जाएगी वो ऊपर चली जाएगी और ऊपर से ही डोर खुल जाएगा। और जैसे ये है, ये डोर खुल जाएगा। ये डोर हर कोई नहीं खोल सकता है, या तो आपकी चाबी है या तो वो खोल सकता है, और या तो ऊपर से जो बटन है वो आप दबा के खोल सकते हैं। मीन्स अगर कोई यहाँ से बस करता है तो आपको वहाँ से डोर खोलने के लिए एक्सेस होता है। यहाँ पर है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं स्प्रिंकलर रूम। तो आप देख सकते हैं ये स्प्रिंकलर रूम है यहाँ पर। तो ये फायर के लिए होता है कि अगर कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई फायर वगैरह लग गई हो तो उसके लिए होता है ये। तो चलिए अब मैं डोर ओपन करती हूँ और फिर तो चलिए डोर खोलते हैं और चलते हैं। जैसे हम लोग रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, चलिए जैसे मैं आपको जो अपार्टमेंट दिखाने जा रही हूँ वो है सेकंड फ्लोर पे। तो पहले हम सेकंड फ्लोर पे चलेंगे और उसके पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस अपार्टमेंट में फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है। ये तो वो एक बैक डोर भी है वहाँ पर और दोनों साइड्स में अपार्टमेंट्स हैं। चलिए अब मैं आपको ऊपर लेके चलती हूँ। और ये है ड्रेन के लिए, इनके अगर कोई फायर वगैरह लगती है तो यहाँ से आई डोंट नो, मुझे सच में ठीक से नहीं पता है, लेकिन कुछ तो हो जाता है कि पानी आने लगता है हर जगह। आइए चलते हैं। फायर फाइटर्स जो होते हैं वो यहाँ से अपना होस जोड़ते हैं और इसको खोलते हैं, यहाँ से होस जोड़ते हैं और फिर वो पूरा स्प्रिंकल करते हैं, आग बुझाने की कोशिश करते हैं। कारपेट लगा होता है और कुछ जगहों पे नहीं भी होता है। और यहाँ से ये व्यू है पार्क का पूरा। और ये जो पार्किंग स्पेस आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है, और अगर आपको कवर्ड पार्किंग लेनी होती है तो उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है। जैसे हम स्टेयर्स लैंडिंग पे आते हैं वहाँ पर ये 2 पॉइंट्स भी दे रखे हैं। कोई आउटसाइडर है अगर किसी काम से आया है तो वो अपना यहाँ पर जो भी चार्जिंग वगैरह कर सकता है। और अगर मेंटेनेंस पीपल होते हैं वो लोग इसको यूज़ करते हैं वैक्यूम वगैरह करने के लिए। फिर इस फ्लोर पे आने के लिए, जैसे हम इस फ्लोर पे भी आ चुके हैं, अंदर अपार्टमेंट्स हैं, उसकी एक्सेस के लिए हमें ये डोर खोलना पड़ेगा और फिर हम इसमें अंदर आएंगे। और सामने दोनों तरफ ही अपार्टमेंट है। चलिए आइए।
यहाँ से हम एंटर करते हैं और ये जो एरिया है ये है फॉयर। और अगर हम इस साइड देखेंगे तो इस साइड ये है लॉन्ड्री रूम। ये इन यूनिट लॉन्ड्री है यहाँ पर, और बहुत सारी जगह नहीं भी होता है लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है। ये रहा वॉशर और ये है ड्रायर। बहुत सारी यूनिट्स में ये वॉशर और ड्रायर का इन यूनिट नहीं भी होते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कैसा अपार्टमेंट लेते हैं या आपको क्या मिलता है। तो ये जो पीछे पाइप आप देख रहे हैं ये है ड्रायर के लिए। जब ये ड्रायर चलता है तो ये ड्रायर गैस से है तो हीट जनरेट होती है, वो जो स्टीम है ये इसके थ्रू बाहर निकल जाती है। साल जो मैनेजमेंट है वो इसको क्लीन करता है, क्लीन करते हैं, क्योंकि अगर क्लीन नहीं करेंगे तो फिर आग लगने के चांसेस हो जाते हैं। लिंट वो होता है जो कि हमारे कपड़ों से कुछ कुछ निकलता रहता है, जैसे ये है, इसको हमेशा साफ करना पड़ता है। अगर आप यहाँ रहते हैं, नए हो, आपको नहीं पता हो तो प्लीज ये साफ करिए, क्योंकि अगर आप इसको साफ नहीं करेंगे तो ये बहुत ही डेंजरस हो जाता है। और थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये बड़ा सही फीचर है, ये है कि अगर किसी वजह से यहाँ पे वाटर वगैरह लीक हो जाता है तो यहाँ से वो जो वाटर है वो पास हो जाएगा और आगे के साइड नहीं जाएगा। ये है हॉट वाटर हीटर। कितने लीटर का है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यहीं से जो वाटर है वो सारे घर में सप्लाई होता है, तो इसका जो बिल है वो आपको खुद को देना होता है। तो ये भी इन यूनिट है। होता है कोट क्लोजेट, तो अगर आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पर ये है, ये वाइड रैक है, इस पे आप कुछ भी अपना रख सकते हैं और यहाँ पे आप खुद के भी कोट्स टांग सकते हैं या जो भी कपड़े आपको हैंग करने हैं कर सकते हैं। और अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है तो वो भी अपना कोट वगैरह यहीं पे हैंग कर सकते हैं और फिर आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। जैसे कि हम आए थे और इधर के साइड था हमारा लॉन्ड्री रूम और ये कोट क्लोजेट, और इस साइड ये किचन है, काफी स्पेशियस किचन है और ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है। मेन डोर के जस्ट बाद है ये। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफी बड़ा किचन है ये, और मुझे बहुत पसंद आया था ये किचन। यहाँ पर है ब्रेकफास्ट नून और ये डबल सिंक, और ये है डबल सिंक। फॉसेट इसका बहुत अच्छा है, ये आप पुल कर सकते हैं और ये सफाई वगैरह के लिए बहुत सही था। गार्बेज डिस्पोजल, और ये है गार्बेज डिस्पोजल जिसका स्विच यहाँ पर था। तो आप जो सब्जियां वगैरह अपनी काटते हैं या ऐसी चीजें हैं उस चीज को अगर इसमें उस चीज को इसमें डाल दें और यहाँ से कोल्ड वाटर ऑन कर दें और ये स्विच को ऑन कर दें तो ड्रेन हो जाएगा, तो वो सारा कुछ चॉप कर देता है और फिर ड्रेन हो जाएगा। पावर आउटलेट्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। अगर आपको अपनी कोई भी चीज़ छोटे मोटे अप्लायंसेस रखने हैं तो उसके लिए बहुत सारी जगह है। और ये सारे क्लोजेट्स हैं, बहुत सारे क्लोजेट्स हैं, ऊपर भी और नीचे भी। और यूएस में ज़्यादातर जगह पर अगर आप अपार्टमेंट रेंट करते हैं या कोई भी घर रेंट करते हैं तो आपको जो अप्लायंसेस हैं वो लगे लगाए मिलते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे लगाया मिला था ये डिश वॉशर बर्तन धोने के लिए, और ये रहा माइक्रोवेव, और ये 5 बर्नर स्टोव और साथ में ओवन भी है। तो ये गैस रेंज भी मुझे लगाया मिला था, और ये रेफ्रिजरेटर अच्छा खासा है, बड़ा है, और ये भी लगा के मिला था मुझे। और साथ में होती है पेंट्री, ये रही पेंट्री। तो आप जो आपके सारे सामान हैं, डिब्बे या कुछ भी रखना है आप किसी भी चीज़ के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस हो जाती है यहाँ पर। अंदर भी बहुत सारी जगह है, और इस जगह पर यहाँ पर वाइनल फ्लोरिंग है। जनरली किचन में और लॉन्ड्री रूम में कारपेट नहीं होता है, वाइनल फ्लोरिंग होती है या किसी भी तरीके की वुडन फ्लोरिंग होती है। अब हम इधर से आएंगे तो जो मैं नीचे बात कर रही थी आपसे कि एक आप नीचे से बेल बजाएंगे तो यहाँ से आप खोल सकते हैं, वो ये है कि ये नीचे से जब भी कोई बज करेगा या बेल बजाएगा तो आपको ये जो डोर लिखा है इस डोर पे आप
ये बटन ऐसे दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो डोर ओपन हो जाता है। ये है लिसन, ये है टॉक। आप नीचे कोई है और अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो आप ऐसे बात कर सकते हैं। टॉक आपको दबाना पड़ेगा, हेलो, और फिर लिसन के लिए इमीडिएटली ये बटन दबाना पड़ेगा तो आप सुन सकते हैं वो क्या बोल रहा है, यहीं से आवाज़ सुनाई पड़ती है। ब्रेकफास्ट नू, और यहाँ पर आप हाई चेयर रख सकते हैं। आप इसको बार वगैरह बना सकते हैं, जैसे भी आपको मन हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये लाइट्स मिली थी इसके साथ जो मुझे बहुत ही सुंदर लगती हैं। किचन हो गया और ये हो गया बेल। और इधर आ जाते हैं हम बेडरूम्स की तरफ। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था ये 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। ये रूम जो है अच्छा खासा बड़ा है, इतना बड़ा है कि आराम से आप इसमें अपनी सारी चीजें रख सकते हैं, लगा सकते हैं। इधर भी ढेर सारे पावर आउटलेट्स दिए हुए हैं नीचे। और ये है टीवी के कनेक्शन के लिए केबल कनेक्शन। और ये जो है हमारी बालकनी से बाहर का नज़ारा। बाहर सामने भी अपार्टमेंट्स हैं, तो सोसाइटी एक है लेकिन ब्लॉक्स अलग अलग हैं। इसके साथ यहाँ पर क्लोजेट्स होते हैं। तो ये है वॉकिंग क्लोजेट जो इस रूम के साथ है। और यहाँ पर वाइड रैक थी सारी। और इस साइड ये है बाथरूम, भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा स्पेशियस है। इसमें है एक बाथटब और टॉयलेट और सिंक, और यहाँ पे एक छोटा मोटा सामान रखने के लिए ये जगह, और 3 ड्रॉर्स और अंडर सिंक कैबिनेट। तो अच्छी खासी जगह है। डाइनिंग कम लिविंग एरिया, यहाँ पर आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं या अपना लिविंग एरिया बना सकते हैं। आप डिवाइड कर सकते हैं दोनों में से कुछ भी। और इसी के साथ भी है ये बालकनी। कितने बंदे हैं? ये रही बालकनी। ये बालकनी भी अच्छी खासी बड़ी है। और बालकनी के साथ ये है फर्नेस। हीट वगैरह यहीं से आती है। सेंट्रलाइज एसी और हीटिंग का सब यहीं से होता है। तो और उसके साथ यहाँ पर एक बल्ब है और ये रहा का आउटलेट। अंदर चलते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है। और साथ में हर डोर और हर विंडो के साथ ये बग स्क्रीन होता ही होता है। जनरली लिविंग एरिया में कोई भी लाइट वगैरह नहीं होती है, तो यहाँ पर भी नहीं है। थोड़ा सा अंधेरा आपको लग रहा होगा, लेकिन विंडो ओपन करने से काम चल सकता है। ये 2 बहुत ही अच्छी विंडो थी, ये देखिए। और ये भी काफी स्पेशियस है। और यहाँ पर आ जाता है एक ये है कंप्यूटर निश। बाद में ये जो है ये है प्रोग्रामेबल थर्मोस्टेट। यहीं से हीट और एसी को हम ऑपरेट करते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टेम्परेचर हीट का भी यहीं से होता है, एसी का भी। हीट जैसे इस साइड से होता है तो एसी इस साइड से होता है। हीट है और ये कूल है और ये ऑफ है। तो ये प्रोग्रामेबल है, तो आप सेट कर सकते हैं कि कितने बजे ऑन करना है, कितने बजे ऑफ करना है, या तो दिन में किसी भी टाइम आपको कितना टेम्परेचर चाहिए वो सब आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। हम इस साइड यहाँ पर भी लाइट है। इसके बाद हम इस साइड आते हैं तो ये है लिनन क्लोजेट। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक और बाथरूम है, तो बाथरूम के साथ हमेशा यहाँ पे ये क्लोजेट दिया जाता है। आप अपना कोई भी टॉवल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, आपके ऊपर है आप कैसे यूज करते हैं। हर कोई अलग अलग हिसाब से यूज करता है। तो चलते हैं ये देखते हैं। और यहाँ पर भी जो बाथरूम है वो एक और है, लेकिन वो अटैच था मास्टर बेडरूम के, ये दूसरे बेडरूम के बाहर है। और ये भी बिल्कुल सेम है, बिल्कुल भी कुछ भी अलग नहीं है इसमें, बिल्कुल सेम है सब कुछ। ये रहा दूसरा बेडरूम। तो यहाँ से पार्क दिखता है। ये रूम भी अच्छा खासा बड़ा है, बहुत छोटा नहीं है।
ये आप किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। हमने बेडरूम के लिए ही यूज किया था। इसको किड्स बेडरूम बनाया था। और ये रहा, आद्या दिखा रही है अपना। और ये जो लाइट्स हैं, ये सारी लाइट्स एलईडी हैं। पर हीटिंग सिस्टम जो होता है यहाँ का, उसके लिए ये वेंट्स लगे हुए हैं, हर रूम में ये लगे हुए हैं। और ये है स्प्रिंकलर रूम जो मैंने आपको नीचे दिखाया था। तो किसी भी इमरजेंसी में इसमें कुछ वैक्स जैसा होता है, और अगर बहुत ज्यादा हीट होगा तो इसमें से वाटर आने लगेगा, और उसका सारा जो कंट्रोल है वो जो नीचे मैंने आपको दिखाया था वहां पर है ना ये, और सारे जगह पानी आ जाएगा। तो और इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि अगर आपने इसमें किसी बच्चे ने या किसी तरीके से कोई बॉल वगैरह भी अगर लग गई तो भी पानी आने लगता है। तो हर चीज की ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन अच्छाई भी है। ओके, आद्या दिखाना चाह रही है। ओके, श्योर। So this is a window, and you can look through it, but it's not our house anymore. It's someone else's house, and it's also we got a new one. Right, Mom? राइट, लेट्स गो। आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा, स्पेशली उनको जो या तो यहाँ आने वाले हैं, और या तो जो ये लोग ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका में अपार्टमेंट कैसे होते हैं, लोग कैसे रहते हैं। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।